संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 3 से लेकर वचन संख्या 11 तक हम ईश्वर का वचन सुने। पाठ का मूल विषय है ईश्वरी बुलाहट और चुनाव। वचन कहता है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ को जीवन और भक्ति से जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव में के सहभागी हो जाएं। इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ता जाए। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत पेतरुस का पत्र अध्याय 1 में वचन संख्या 3, 4 और 5 में संत पेतरुस स्पष्ट शब्दों में कहता है कि क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ को जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी में पहचानने के द्वारा जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि उनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार और उसकी बुरी अभिलाषाओं में होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं। इसी कारण तुम सब हर प्रकार के यत्न करने और विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे से प्रीत रखो, प्रीत से भाईचारे और भाईचारे के प्रेम में बढ़ते जाओ। यहाँ परमेश्वर एकदम स्पष्ट साफ शब्दों में आपसे मुझसे कहता है कि मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार का नेचर है, इस प्रकार का गुण है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय या प्रभु यीशु के आने के समय या प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन के समय या परमेश्वर के कलीसिया के उठाए जाने के समय हमको किसी विशेष पहचान की जरूरत नहीं होगी। किसी भी प्रकार की विशेष पहचान या विशेष चिन्ह की जरूरत नहीं होगी। ये चिन्ह हमारा जिंदगी के अंदर काफ़ी है। उससे पहले परमेश्वर चाहता है कि हम
ईश्वरीय सामर्थ्य और सब कुछ को जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है उसकी पहचान में आगे बढ़े। ईश्वरीय सामर्थ्य में और जीवन और भक्ति में, जो ईश्वर के सामर्थ्य में, जीवन और भक्ति में परमेश्वर के साथ में संबंध रखता है, उसकी हर प्रकार के गुणों में बढ़ते चलेगा। अपने जीवन में विश्वास के सामर्थ्य में, विश्वास की योग्यता में, आत्मा के समर्पण में, आत्म संयम में परमेश्वर चाहता है कि हम ईश्वरीय गुणों की सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। यदि ईश्वरीय गुणों की सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, यदि ईश्वरीय गुणों के स्वभाव हमारे जिंदगी के अंदर, हमारे स्वभाव में, हमारे नेचर में, हमारे बातचीत में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे पूर्ण रूप से बदल जाने में नहीं है, इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा मिलने के बावजूद भी हमारा नवीनीकरण नहीं हुआ। पवित्र आत्मा से अभिषेक बपतिस्मा जो हमने लिया है वो एक फेक बपतिस्मा हो जाएगा, वो एक अविश्वासी बपतिस्मा हो जाएगा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा का विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुमको पूर्ण सत्य के बारे में बताएगा। जो कुछ मैंने कहा है, जो कुछ मैंने तुमको सिखाया है, उसका स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा आएगा, तुमको नया जीवन प्रदान करेगा। ये जीवन, ये स्वभाव जिसमें हम जीवन जी रहे हैं, जिसमें हम वर्षों से जिंदगी जीते आ रहे हैं, पवित्र आत्मा जब हमको दिया जाएगा, पवित्र आत्मा जब हम पर उतरेगा, तब हमारा इस जीवन जो पुराना स्वभाव है वो एक कपड़े के समान हमारा जीवन में से उतार कर फेंक दिया जाएगा और एक नया वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र, एक नया स्वभाव, धार्मिकता का स्वभाव, एक नया चरित्र, धार्मिकता का चरित्र हमको दिया जाएगा। वो है पवित्र आत्मा की संगति का, ईश्वरीय सामर्थ्य में सब कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाला। बिना